हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज की इस अमेजिंग बेहतरीन क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम हाफ ईयरली स्पेशल भौतिक विज्ञान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो क्लास 12 में हाफ ईयरली में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे और साल दर साल रिपीट होते जा रहे हैं। मैंने यहां पर केवल वही क्वेश्चंस लिए हैं जो 2026 में आने वाले हैं। 2026 में छपे हुए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े इजी क्वेश्चन, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और क्लास को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के बाद हम 2 नंबर वाले फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहां पर एक व्हाइट बोर्ड पर लॉन्ग क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। जब आप लोग हेल्प करोगे, जब आप लोग कंट्रीब्यूशन करोगे, तब मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा, तब स्मार्ट बोर्ड पर आपके लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में छप चुका है। अगर आप लोग इसको तैयार नहीं करोगे तो आपके 7 सेट में से किस सेट में आ जाए मुझे भी नहीं पता, और आएगा जरूर, ये मैं दावा कर सकता हूं कि 100% आएगा। किस सेट में आएगा मुझे नहीं पता, किसकी किस्मत चमक जाएगी मुझे नहीं पता। क्या है ये कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, और बोर्ड 2026 में छप चुका है। मतलब 2015 से 2025 तक के अगर आप पेपर देखते हो, अगर 10 सालों के पेपर देखते हो तो ये कम से कम 10 बार आया है, हर साल आया है। हर सेट में लगभग हर 2 से 3 सेट में आता है, हर साल आता है। तो इस साल 2026 में आने से नहीं चूकेगा। क्या है हमारा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक? हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएगा और 1 नंबर आपको देके जाएगा। इसमें क्या है कि पहला जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए वेबर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट इनटू मीटर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वोल्ट प्रति मीटर, चौथा ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन प्रति कूलम। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो, दिमाग में फिट कर लो, या इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट करके रख लो, बार बार इसको रिवाइज करो। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इनटू मीटर, याद रखना, वोल्ट इनटू मीटर होता है। अब वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। वोल्ट इनटू मीटर और वोल्ट प्रति मीटर में कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वोल्ट इनटू मीटर विद्युत फ्लक्स का है और वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का। ये किसका है? ये किसका मात्रक है? ये मेरे पास है विद्युत क्षेत्र का। ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र का एसआई, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का। तो मैंने आपको दोनों को बता दिया और दोनों में एक डिफरेंस याद रखना, दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि आप लोग क्लास 12 टॉपर बनने वाले हो और टॉपर भाई बहनों को ये कंफ्यूजन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहला, मैं डिस्कस कर चुका हूं एमसीक्यू, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा दूसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट आईएमपी हमारा एमसीक्यू। इसमें क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ये हमारा, अगर मैं बोलूं 10 से 15 बार आया है। अगर मैं 10 सालों का एक पैरामीटर लूं, 10 सालों मतलब 2015 से 2025 तक की बात करूं, तो कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन आया है। 2 से 3 सेट में आता है क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट में से किस सेट में आ जाए, किसकी किस्मत तेज हो और उसकी किस्मत में फंस जाए, तो किस्मत में बात है, ये मैं आपको करा रहा हूं। और 7 सेट में से ये तो मैं दावा करूंगा कि किसी 2 से 3 सेट के अंदर ये लड़ेगा, फंसेगा ये पेपर क्वेश्चन। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैंने ले रखा है 2026 में छपे हुए क्वेश्चंस। मैं अब केवल वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट बताना चाहूंगा कि अगर मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आप उतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, हर चीज को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर लेते हैं, तो 85% से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता यार। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं डायरेक्ट
पेपर में आएंगे। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा अगर कर देना ना तो आपको 85% 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, वादा करता हूं इस चीज का। टॉपर बनाने का वादा किया तो टॉपर ऐसे ही बनते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इसमें क्या हमारा पहला नंबर ऑप्शन है मीटर प्रति वोल्ट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन मीटर प्रति वोल्ट, दूसरा जूल प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कुलाम प्रति न्यूटन, और डी ऑप्शन हमारा है न्यूटन प्रति कुलाम। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां एफ जो होता है वो बल होता है और क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट आवेश होता है। तो बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कुलाम। तो सिंपल तरीके से न्यूटन प्रति कुलाम जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। और हां यह भी याद रखना वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है? यह भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, और न्यूटन प्रति कुलाम यह भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यानी कि इसके दोनों मात्रक होते हैं और दोनों मात्रकों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे तरीके से तैयार रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऊपर वाला आ जाए या नीचे वाला आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको दोनों तैयार रखना है। ठीक है, 2026 में छपा हुआ क्वेश्चन है, यहां से अगर नहीं आएगा तो यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन आना तय है। ये टॉपिक ऐसा होता है यहां से हर साल पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर बनता ही बनता यहां से है, इसलिए आपको इस टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, जो हमारा थर्ड नंबर एमसीक्यू होगा, वो 2017 में आया, 19 में आया, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा छपने वाला क्वेश्चन है। अगर 2026 में आ जाएगा तो आप कैसे करोगे? 2026 में अगर ये छप जाएगा तो आप कैसे करोगे? मैं आपको पढ़ के सिखाता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को आवेशित किया जाता है, तो गोले के तल पर 10 वोल्ट विभव होता है, 10 वोल्ट विभव बनता है। तो गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा? जो 2017 में आया क्वेश्चन, 2019 में आया, मतलब 18 में नहीं आया, 19 में आया। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपको समझना होगा कि एग्जामिनर जो होते हैं, जब पेपर बनता है, पेपर आपका बनता कैसे है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं, तो आपको इतना चीजें मैं बताऊंगा कि टॉप करने का सीक्रेट क्या होता है। टॉप करने का सीक्रेट यही होता है कि जब पेपर आपका बनता है तो पेपर बनने के टाइम कुछ पैनल्स बैठते हैं, वहां पर पैनल्स बैठते हैं, और वो उनकी उम्र क्या होती है? उनकी उम्र 60 से 50-60 साल होती है उम्र उनकी। तो वो हमेशा क्या करते हैं? वो एनसीईआरटी पास में रखते हैं, और वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चन बैंक पास में रखते हैं, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास में रखते हैं, और उनसे बोला जाता है, सरकार के द्वारा बोला जाता है कि पेपर 70% पेपर से 80% पेपर पिछले साल का रखना है आपको, ये उनकी मजबूरी होती है, और उनसे बोला जाता है सरकार के द्वारा कि 70 से 80% पेपर पिछले साल का रखना है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो इनको नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, तो क्या है हमारा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को आवेशित किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं। कैसे गोला बनाएंगे? मेरे पास एक गोला है, ये मेरे पास गोला है, मेरे पास एक गोला है, इसको आवेशित किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने इस पर धन आवेश दे दिया, मैंने इस पर धन आवेश दे दिया, इसको आवेशित कर दिया, इसको आवेशित कर दिया, मैंने आवेशित कर दिया। तो बोला जा रहा है कि गोले के तल पर 10 वोल्ट विभव है। तो गोले के तल पर क्या है? यहां पर कितना? यहां पर 10 वोल्ट का विभव है। तो गोले के तल पर 10 वोल्ट का विभव है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? गोले के अंदर इस केंद्र पर विभव क्या होगा? हमें केंद्र पर विभव निकालना होगा। इसमें हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है 0 वोल्ट, मतलब इसके केंद्र पर जो विभव होगा वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब कुछ विभव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा है 10 वोल्ट, यानी कि जो इसके तल पर विभव है वही इसके केंद्र पर विभव होगा, 10 वोल्ट दूसरा ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? अनंत। क्या अनंत होगा? मतलब इसके अंदर केंद्र पर विभव अनंत होगा, शून्य होगा, या इसके तल वाला ही 10 वोल्ट होगा, या 100 वोल्ट होगा। तो आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक आवेशित गोला है, मतलब मेरे पास कोई एक आवेशित गोला है और उस पर उसके तल पर 10 वोल्ट विभव है, या इसके तल पर 100 वोल्ट विभव है, या इसके तल पर 1000 वोल्ट विभव है, या इसके तल पर 10,000 वोल्ट विभव है, तो क्या होगा? जो इसके तल पर विभव होगा वही इसके केंद्र पर विभव होगा। अगर यहां 10 है तो केंद्र में भी 10 वोल्ट विभव होगा, अगर यहां 100 है तो केंद्र में भी 100 वोल्ट विभव होगा, अगर यहां 1000 है तो केंद्र में भी 1000 वोल्ट विभव होगा। तो इसका मतलब सिंपल है भैया कि तल पर विभव कितना है? तल पर 10 वोल्ट विभव है, तो केंद्र पर विभव कितना होगा? केंद्र पर विभव 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। सिंपल है
है यार, सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज करो कि केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अगर मैं बोल दूं कि विद्युत क्षेत्र केंद्र पर कितना होगा, तो किसी आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। तो आशा करते हैं आपको तीनों कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले एमसीक्यूज की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा चौथा, पांचवा और छठवें नंबर का एमसीक्यू। यहां पर एमसीक्यू ना होकर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हो तो आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो आपको इन क्वेश्चंस पर एक विशेष तरीके से फोकस करना है। हमारा जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 8 कूलाम ऋण आवेश में हमारे पास 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कितनी होगी। हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा कि आपको 2026 में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास केवल एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, केवल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। मेरे पास क्या होता है, Q बराबर NE से होता है, Q बराबर NE होता है। जहां पर Q जो होता है, Q आवेश होता है, N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हम N निकालेंगे, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, अब Q क्या है, Q मेरे पास आवेश है। तो कितना आवेश है, 8 कूलाम का आवेश है। अब ऋण आवेश है, धन आवेश है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कितना आवेश कितना है, धन का हो या ऋण का हो, हमें वो नहीं लेना। हमारे पास कितना आवेश है, तो आवेश हमारे पास कितना है, 8 कूलाम आवेश है, 8 ऊपर 8 हो गया। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1.6 तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 5 गुणा 10 की घात, ये -19 है, ऊपर जाएगा +19 बन जाएगा, तो 10 की घात +19 हो जाएगा। तो ये मेरे पास उत्तर निकल के आ चुका है सामने कि n बराबर 5 गुणा 10 की घात +19। ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। कैसे आंसर निकाला, केवल एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर NE से, Q बराबर NE से मैंने सॉल्व किया और आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई। मैंने 2026 लिख रखा है और ये 26 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। अगर आप नहीं तैयार करते हो करोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी रिस्क होगी। आप अपनी रिस्क पर मत तैयार करना। मेरा सजेशन तो रहेगा कि भाई बहन रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि एक भी सिंगल क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो अब बात करूंगा हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन की, या 5वें नंबर एमसीक्यू की। ये हमारा एमसीक्यू क्या बोलता है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है, और 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। अब धातु ना बोलकर अगर यहां पर एग्जामिनर थोड़ा ट्रिक करेगा, एग्जामिनर अगर आपके साथ थोड़ा खेलेगा तो धातु ना लिखकर यहां पर लोहा लिख देगा, आयरन लिख देगा, या एल्यूमिनियम लिख देगा, या मैग्नीशियम लिख देगा, या जिंक लिख देगा। तो कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, कॉपर, तांबा, कुछ भी हो, अगर धातु का परावैद्युतांक आएगा तो उत्तर समान रहेगा। उत्तर क्या रहेगा, उत्तर अनंत ही रहेगा। तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिट होता है, याद रखना। तो कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, इस चीज को याद रखना। अगर यहां धातु ना लिखकर किसी धातु का नाम दे दिया जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम का परावैद्युतांक होता है तो अनंत। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग के साथ खेलना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल खेलना है। अब बात करूंगा हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है कि यदि 2 आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब मेरे पास कोई 2 आवेश हैं, मेरे पास 2 आवेश हैं। इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को तैयार रखना, ये मेरे पास स्पेशल क्वेश्चन होता है। और 2026 में अगर पेपर थोड़ा टफ बनेगा, तो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट आसान नहीं होते। कोई 2 सेट जो होते हैं, 5 सेट आसान होते हैं, 5 सेट बहुत आसान होते हैं। लेकिन बचे हुए 2 सेट जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़े टफ होते हैं। मैं मान सकता हूं उस चीज को। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है थोड़े टफ क्वेश्चन के लिए। क्या है क्वेश्चन कि यदि 2 आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल क्या होगा। तो इसमें बल क्या लगेगा हमारे पास। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 आवेश हैं और उनके बीच हमें बल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम की सहायता से निकालेंगे। कूलाम के नियम से कैसे निकालेंगे, तो अब हमें पता है कि F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा K Q1
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम। कूलाम ने दिया कि अगर दो आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमारे पास जो कूलाम है, कूलाम भाई साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम दिया था ना, आपको मैंने पढ़ाया है इसके बारे में। तो अब इसमें क्या बोला गया है, शर्त इसमें क्या है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। मतलब दूरी जो है, दूरी मेरे पास क्या होती है? आर का मतलब आर मेरे पास दूरी है, तो आर की जगह हम r/2 कर देंगे, r/2 कर देंगे। मतलब दूरी को हमने आधा कर दिया, दूरी को हमने घटाकर आधा कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम, तो F बराबर क्या होगा? F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जगह r/2 कर देंगे, r/2। तो r/2 का स्क्वायर कर देंगे, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर तो इसका r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 4। तो अब ये 4 ऊपर आएगा, तो 4 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? f, इसको हम f डैश मान लेते हैं, तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा? f डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। मतलब ये तो पूरा मेरा, ये पूरा क्या है, तो ये पूरा तो मेरा f के ही बराबर है और ये ऊपर आ रहा है, तो f डैश बराबर 4f हो जाएगा। यानी कि जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। बल कैसा है? बल 4 गुना हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन हो रहा तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखना। मेरे पास कूलाम ने नियम दिया F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास कूलाम ने नियम दिया। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। मतलब इसमें जो r होती है वो दोनों आवेश के बीच की दूरी होती है। अब हमने दूरी को आधा कर दिया, r/2 कर दिया, ठीक है। अब r/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें r स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाता है। 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसमें r स्क्वायर बाई 4। अब इस 4 को जब नीचे आ गया, 4 को ऊपर लाएंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, f डैश बराबर 4। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर? f के बराबर। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर? f के बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? f डैश बराबर 4f हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे सभी भाई बहनों को MCQs जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आशा करता हूं मैं इस चीज की आप लोगों से। तो अब मैं बात करता हूं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब कब आया है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में? 2017 में आया, 20 में आया, उसके बाद 21 में आया, फिर 21 के बाद 2024, 25 हर साल आया है। तो 2026 में आने से ये शर्माएगा नहीं, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी 2026 में आने के लिए। तो आपको इसको तैयार कर लेना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको तैयार करना है, आपको रिवाइज आपको करना है। देखो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, एक बड़े भाई के नाते पढ़ाऊंगा। और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि इस व्हाइट बोर्ड को हटा के स्मार्ट बोर्ड लगवाओ। आप इस QR कोड पर मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके, मेरी थोड़ी बहुत मदद करके इस व्हाइट बोर्ड को हटा के स्मार्ट बोर्ड खरीदने में मदद करो। तो आप लोग बताओ कि कौन कौन भाई बहन मेरी मदद करना चाहता है ताकि इस व्हाइट बोर्ड को हटा के मैं एक स्मार्ट बोर्ड खरीद पाऊं। बताओ कौन कौन से भाई बहन मेरी मदद करना चाहते हैं। ये मेरी मदद नहीं, एक्चुअल में ये आपकी ही मदद होगी कि आपके लिए स्मार्ट बोर्ड आएगा, ये मेरे लिए नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो क्या है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिंपल है, कैसे करोगे कि मेरे पास कोई एक तार है, मेरे पास कोई चालक तार है इस तरीके से, मेरे पास कोई चालक तार है इस तरीके से। अब इसके एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, जितना इसमें आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा को बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाता हूं मैं आपको। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L। लैम्डा बराबर क्या? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा तो ही होता है रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। Q क्या है? Q मतलब आवेश, मतलब इसके लंबाई में, L का मतलब लंबाई। तो इस लंबाई, इस
तार की लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, तैयार रखना इस चीज को। इसका मात्रक पूछा गया भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में मात्रक तो बहुत आते हैं। अब मात्रक कैसे करें भैया, मुझे याद नहीं होते मात्रक, तो मैंने बोला कि आपको मात्रक याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बड़े भैया से पढ़ते हो तो आपको मात्रक रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक सूत्र याद रखते हो, इस सूत्र को याद रखते हो, तो आपको परिभाषा भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस सूत्र को याद रखो, परिभाषा को गोली मारो, परिभाषा को मत याद रखो। परिभाषा तो आप बना के लिख दोगे अगर आपको सूत्र याद है। एग्जामिनर केवल और केवल सूत्र देखता है और आप सूत्र की मदद से परिभाषा बना देंगे। क्या है मैं मतलब कि एकांक लंबाई, एल का मतलब लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित क्यू मतलब आवेश को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। सिंपल है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q अपॉन L। Q का मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रक कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। L का मतलब लंबाई, और लंबाई तो हम लोग जानते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। याद रखना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, याद रखना। लंबाई को हम मीटर में देते हैं ज्यादातर, तो मीटर लंबाई में कुलाम प्रति मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व है, जो मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम प्रति मीटर। याद रखना आप लोग, बहुत मजे तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजेदार तरीके से पढ़ाने में, अपने भाई बहन को एकदम टिप्स और ट्रिक से पढ़ाने से बहुत मजा आता है। आप क्लासेस को पूरी देखो, क्योंकि क्लास में मैं केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, वही टॉपिक्स करा रहा हूं जो 2026 में छपने वाले हैं। 2026 में आने वाला क्वेश्चन है, 2026 में आने वाला क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब पेपर से पहले आपको पेपर लीक कर रहा हूं मैं आपके लिए, बस आपके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर 50 वोल्ट है, विभवांतर 50 वोल्ट है। ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और मैं इसको पहले भी कभी करा चुका हूं, मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि मैं इसको कभी करा भी चुका हूं। तो आप लोग अब टेस्ट करो कि आप कर पा रहे हो इसको या नहीं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड केयरफुली, न्यूमेरिकल को प्यार से देखो, प्यार से देखो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। कैसे पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W निकालना है, हमें W निकालना है। तो मतलब हमें पता लग गया कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है। तो इसके आधार पर अब हम सोचेंगे कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। कैसे कि मेरे पास हमें क्या दिया, हमें विभवांतर दिया गया है, V की वैल्यू दी गई, हमें विभवांतर दिया गया है, विभवांतर 50 वोल्ट हमारे पास विभवांतर है। हमारे पास कितना है, हमारे पास 50 वोल्ट विभवांतर है, 50 वोल्ट का विभवांतर मेरे पास है। ठीक है, अब मेरे पास कुलाम, तो कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश यानी कि Q, जो हमें Q की वैल्यू दी गई है, Q बराबर कितना है मेरे पास 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵ कुलाम मेरे पास क्या है, आवेश। अब इस आवेश को मुझे ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कैसे, मेरे पास कोई एक बिंदु ये है, ठीक है, मेरे पास एक बिंदु ये है, आवेश इस पर रखा है 3 × 10⁻⁵। अब इसको मैं किसी दूसरे बिंदु, यहां पर एक बिंदु यहां तक ले जा रहा हूं और इस पर मुझे इसको यहां पर लेके जाना है, इस आवेश को यहां पर मुझे लेके जाना है। तो इसको ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W। कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, इसको करने में कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस W को हमें निकालना होगा। ऐसे सोचो, न्यूमेरिकल को सोचना सीखो, इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है हमारा। अब हमें दो वैल्यू पता है, हमें W निकालना है। तो हमारे पास सूत्र होता है सिंपल तरीके से, V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। हमें V की वैल्यू पता है, हमें V की वैल्यू पता है, हमें Q की वैल्यू पता है, हमें W निकालना है। भाई बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, W बराबर क्या कर देंगे, V × Q कर देंगे, W बराबर V × Q कर देंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या है, V हमारे पास 50 है, तो V बराबर 50 कर देंगे, 50। Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास है 3 × 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई तो मेरे सभी भाई बहनों को आता है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो कैलकुलेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कैलकुलेशन कैसे करें। तो उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारे पास 50 × 3 कर देंगे तो हमारे पास 150 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 150 हो जाएगा, 150 × 10⁻⁵। अब
हम इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो 10 की घात -4, तो 15 गुणा 10 की घात -4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल, और सब कुछ जाओ भूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। इस मात्रक को लिखना नहीं भूलना है। अगर आप मात्रक में चूक गए तो आपको आधा नंबर फ्री का देना पड़ेगा, एग्जामिनर आपका काट लेगा आधा नंबर, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी भाई बहन का आधा नंबर भी कटे, क्योंकि यहां पर केवल वही भाई बहन पढ़ रहे हैं जो एकदम टॉपर बनना चाहते हैं, एकदम 2026 के एक चमकते सितारे बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बन के निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो 2015 से लेकर 25 के बीच में 2 से 3 सेटों के अंदर लगातार रिपीट हुए हैं, और 2026 में आने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ये बिल्कुल 100% रिपीट होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी बोर्ड टॉपर बनना आसान नहीं होता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन दोबारा करूंगा कि अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं, अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं, अगर आप मुझे अपना गुरु समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो प्लीज आप यहां पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इस व्हाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बदलने में मदद करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड लगा पाऊं और आपकी तैयारी को एकदम स्मार्ट वे में आगे लेके जा पाऊं। तो अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन आना तय होता है। जैसे कि मैं बात करूं 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, हर साल दर साल रिपीट हो रहा है। 2025 में भी आया, तो 2026 में आने से ही बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। 2026 में भी पूरा चांस है आने का। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि मेरे पास कोई, जैसे कि मेरे पास पेपर है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर पेपर रखा हुआ है। तो इस पेपर के अंदर जितनी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, जैसे इस पेपर के अंदर में विद्युत क्षेत्र इस पेपर से गुजर रही है, इससे ये गुजर रही, तो इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, इस पृष्ठ में से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। अगर कम गुजरेंगी तो कमजोर होगा विद्युत फ्लक्स, अगर ज्यादा गुजरेंगी तो बहुत स्ट्रांग होगा विद्युत फ्लक्स। याद रखना, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट ए। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और ए का मतलब होता है एरिया, पृष्ठ। मतलब मेरे पास कोई एक पृष्ठ ये है, और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, अंदर आ रही हैं, इस तरीके से बाहर निकल रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ में से गुजरने वाली, इस पृष्ठ में से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोलते हैं हम विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। याद रखना, एक पृष्ठ है, जैसे मैं कोई एक पृष्ठ हूं, और मेरे अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे यहां से जा रही हैं और यहां से निकल रही हैं, मेरे अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वही कहलाएगा मेरा विद्युत फ्लक्स। याद रखना। और फाई ई बराबर ई डॉट ए होता है विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, और विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, याद रखना। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मैंने विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बताया क्या होता है, बोल्ट इनटू मीटर। क्या होता है, बोल्ट इनटू मीटर। क्या होता है, बोल्ट इनटू मीटर होता है, याद रखना। अब मैं बात करूंगा हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा VVIMP क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड 2026 में छप चुका है। मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड 2026 में छप चुका है। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए, या फिर सीधे आ जाएगी गॉस की प्रमेय लिखिए, या गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, या गॉस की प्रमेय का उल्लेख करने के साथ साथ उसका गणितीय सूत्र भी लिखिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल यही आपको प्रमेय लिखनी है, और इसके साथ एक छोटा सा एक सूत्र आपको लिखना है जो आप आसान तरीके से लिख देंगे। क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि ये 2026 में छपने लायक क्वेश्चन है, और छप चुका है
भाई, भी छप चुका है 2026 में, आने लायक क्वेश्चन है। फिजिक्स में अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रही है ना, अगर आप इतना कर लोगे जितना मैं करा रहा हूं, एक भी क्लास, अगर आपने एक भी क्लास मिस नहीं की, आप जितना मैं बता रहा हूं उतना कर रहे हो, जितना मैं होमवर्क दूंगा वो कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको डेरिवेशन से डर लगता है, न्यूमेरिकल से डर लगता है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल हर चीज की मैं आपको क्लास दूंगा, चिंता मत करो। अगली क्लास डेरिवेशन के ऊपर ही आएगी, रिलैक्स होके जाओ, अगली क्लास डेरिवेशन के ऊपर ही लाऊंगा, ठीक है। हमारा जो हमारा गॉस का नियम है, गॉस की प्रमेय क्या बोलती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है। गॉस का नियम जो होता है वो खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होता, याद रखना। गॉस का जो प्रमेय है वो एक बंद पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ पर ही लागू होता है, ठीक है। और क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है, 1/ε नॉट गुना होता है किसके, आवेश के, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/ε नॉट का गुना होता है, 1/ε नॉट गुना होता है। तो बस ये सिंपल सा सूत्र याद रखना, कैसे कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है गॉस के नियम का गणितीय सूत्र। तो आज की क्लास में मैंने अपने सभी भाई बहनों को बताया विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स का आप चित्र भी बना सकते हो एग्जाम में, इससे भी आपको नंबर मिलेंगे। चित्र और डायग्राम्स जितने बना पाओ, जितने आप चित्र बना सकते हो, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे, याद मान लो। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती भी करते हो ना, अगर आप चित्र सही बनाते हो तो एग्जामिनर एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, एक गुड इंपैक्ट पड़ता है, तो आपको 90 नंबर आपकी कॉपी में मिलने तय होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हमें गॉस की प्रमेय लिखनी। मैं आपको दोबारा बताता हूं गॉस की प्रमेय क्या होती है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये मेरी थी गॉस की प्रमेय। तो आशा करते हैं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को आज की क्लास जो है वो मजेदार क्लास, हाफ ईयरली स्पेशल क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आशा करते हैं आपको क्लास में मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और आप अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे सभी भाई बहनों को अपनी एक अमेजिंग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।